हाय फ्रेंड्स मु नर्सिंग मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा रे आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज आम ये भिडियो रे डिस्कसन करवा किसी इंपोर्टेंट पेडागोजी एंड इभालुएसन एमसीक्यू क्विज जहाँकि आपण मानकर ओएसएससी एलटीआर एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। ये होची हमर पेडागोजी क्लास नंबर 2। ये भिडियोटी समस्त आप मानकर आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड टीजीटी ओडिया समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो कहीं पेडागोजीटा समस्त में कॉमन अटे। तो ये 50 क्वेश्चन डिस्कसन करवा आप चाहिए आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। प्रथम क्वेश्चन रही आपण माने पाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ काउंसलिंग स्ट्रैटेजी वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल रोगर्स। से कहूँ कार्ल रोगर्स को द्वारा प्रस्तावित गोटे काउंसिल स्ट्रैटेजी रही सेटा कौ टाइप रो से पचारि। चारिटा ऑप्शन देछि डायरेक्टेड काउंसलिंग ना नॉन डायरेक्टेड काउंसलिंग ना इंडिविजुअल काउंसलिंग ना ग्रुप काउंसलिंग। ये क्वेश्चनटा पूर्व वर्ष आम एग्जाम रे आसीथिला। तो से कहते कार्ल रोगर्स जो देइथिले बा प्रस्तावित काउंसिल स्ट्रैटेजी कौन बोली पचारि। तो सही स्ट्रैटेजी होछि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग ऑप्शन नंबर बी है आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज इफेक्टिवली व्हेन इट इज बेस्ड ऑन। से कहूँ लर्निंग टा आमर इफेक्टिव हो पार केतेबेले जेतेबेले से कहा उपर आधारित हम से पचारि। कहा उपर आधारित हेले आमर शिक्षणटा प्रभावशाली हो पार बोली से पचारि। टेक्स्ट बुक रीडिंग उपर बेस करिकी ना ड्रिल एक्सरसाइज ना टीचर्स कमांड ना प्रीवियस नॉलेज। तो आराम से आंसर दे पारिबे लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन इट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। पूर्व आधारित ज्ञान उपर जदि पूर्व माने पूर्व ज्ञान उपर आधारित होइथिबो ताहाले हमर शिक्षणटा अधिक प्रभावशाली हो पार। माने पूर्व से किसी जानी थी तो सीटा शिखा इंटरेस्टिंग हम आमर लर्निंगटा इफेक्टिव हो पार। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन इट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज उपर जदि आधारित थी ताहले लर्निंगटा इफेक्टिव हो पार। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट रो बेनिफिट कौन बोली से पचारि। पीयर असेसमेंट रो कोडा गोटे लाभदायक अटे। इट कैन असिस्ट इन डिपेंडिंग द स्टूडेंट्स ओन परसेप्शन। It helps narrowing the gap between one's imagined view of the teaching and what actually occurs. It helps students toward understanding the observation process. It makes a student to become more independent learner. कौन हम तो देखो तो पीयर असेसमेंट माने सांगसाथी गोटे ग्रुप होम धरनीय मु 7th क्लास पढ़ुची 7th क्लास पढ़ुची राम श्याम नवीन राम श्याम सब पढ़ुंट। तो आम जो माने कौन पीर माने कौन सहपाठी बा सांगसाथी गोटे क्लासमेट पिला मिसिकी 4-5 जन बसिक आम एग्जाम अच्छी एग्जाम बस घोषुंट आम पढ़ुंट। तापर जड़े नवीन कह राम को तू मु गोटे 4 पेज पढ़ीदेली से गुड़ा क्वेश्चन तू पचार मु आंसर कहूँ। तो कौटा मोर केतरा मोर भूल हो केतरा ठीक हो जापर। तो से कौन निजे निजे भर आसेसमेंट कर ज्ञान निजर जो नॉलेज बा निजर धारणाटा को से डीप करुँच। तो ये करेक्ट आंसर हो इट कैन असिस्ट इन डिपेंडिंग द स्टूडेंट्स ओन परसेप्शन। माने निजर जो धारणा अच्छी सेटा को पिला माने बा स्टूडेंट माने कौन कर अधिक डिपेंडिंग कर माने गभीर कर डीप कर। तो ऑप्शन नंबर ए हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर एनी टेस्ट ऑफ एबिलिटी एप्टीट्यूड और अचीवमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो फ्रेंड्स जदि आप माने पेडागोजी पीडीएफ चाहते ताले आप माने हमरो टेलीग्राम रो गोटे प्राइवेट ग्रुप बनई सेटा आप माने जॉइन करि परिबे। ओनली 50 रुपीस आप पेडागोजी समस्त पीडीएफ मिल जाव। जो मैंने इंटरेस्ट अच्छा आप कमेंट बॉक्स जनइबे मु नंबर देवी व्हाट्सएप नंबर से आपको नंबर देले मु आपको टेलीग्राम जॉइन करदेवी। 50 रुपीस पड़ो आपको पेडागोजी पीडीएफ। तो
से कही फॉर एनी टेस्ट ऑफ एबिलिटी एप्टीट्यूड और अचीवमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आमर पेडागोजी 20 मार्क आसूची आर्ट्स रे पेडागोजी 20 मार्क आसीबो आर्ट्स पीसीएम सीबीजे सबुथिरे 20 मार्क आसीबो एटा कॉमन अटे ता सहित आपनकर आमर आर्ट्स पिला मानकर ओडिया 45 आसीबो इंग्लिश 45 मार्क आसीबो आउ आमर आसीबो 40 मार्क आसीबो कोन ना 40 मार्क आसीबो आपनकर सोशल स्टडीज हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स 20 20 40 आसीबो टोटल आपनकर 45 90 20 110 40 150 मार्क तो से कौन जेकोसी टेस्ट रो एबिलिटी एप्टीट्यूड और अचीवमेंट व्हिच द फॉलोइंग ए सब कौटा मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर अटे ये सब गुड़ाक मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर होची गोटे टेस्ट रो वैलिडिटी ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर वैलिडिटी थिबा आवश्यक वैलिडिटी अछि माने सेटा सेतरे ता भितरे रिलायबिलिटी आसीबो यूजेबिलिटी सब किछि आसी जिवो तो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर होची वैलिडिटी नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ लर्निंग एमर्ज्ड आउट ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ कार्ल रोगर्स से कहूँ या भितर कौ टेक्निकटा कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को एमर्ज करुछि लर्निंग थ्रू इमिटेशन लर्निंग बाय कंडीशनिंग लर्निंग बाय सेल्फ इनिशिएशन लर्निंग बाय डिस्कवरी तो कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी देइछंती सेटा हमर लर्निंग बाय सेल्फ इनिशिएशन उपरे एमर्ज करुछि सी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग इज दैट तो आपण माने सिलेबस रे जहाँ रही सिलेबस को नहीं क्वेश्चन नहीं कि आसी जहाँ कि हमर एग्जाम पे हेल्पफुल रहइबो आउ आपण माने भलो स्कोर करि परिबे ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग इज दैट से कुछ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच माने शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षादान प्रणाली रे गोटे मेजर कैरेक्टरिस्टिक कौन अटे से पचारि पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर इज नॉट कंसर्न टीचर इज कंसिडर्ड एज ए मेन सोर्स ऑफ नॉलेज मेजर एम्फासिस इज ऑन आवर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस लर्नर आर फ्री टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज तो देखंतु क्वेश्चन आम जेते जेते पछक पछक जीवा माने आम जेते आगो आगो डिस्कशन करबा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमर आसीबो आ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आसीबो आ सिलेबस वाइज मु नै कि आसी जाके एग्जाम पे हेल्पफुल रहिबो तो वीडियो शेष पर्यंत देखंतु आपन फुल इंटरेस्टिंग लागबो आ फुल हेल्पफुल मध्य हेबो तो से कोच जे आपन मानकर टीचर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे मेजर कैरेक्टर कोटा से पचारि तो मेजर कैरेक्टर होची लर्नर्स आर फ्री टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे पिला माने कोन होची ना फ्री रहउचंती टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज निजर नॉलेज कंस्ट्रक्ट करिवारे से फ्री रहंती से टीचर माने कोनसी बाधक न थाए ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर लर्नर आर फ्री टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज तो डी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रे ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम टा को टाइप रो हबो हेइथिबो टीचर सेंटर पेरेंट सेंटर स्टूडेंट सेंटर ना एक्टिविटीज सेंटर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम सब बेले स्टूडेंट सेंटर अटे स्टूडेंट सेंटर देथिबो किबा पुपिल सेंटर देथिबो किबा आपनको लर्नर सेंटर देथिबो आपण एबले किबा आपनको एडुकांट सेंटर देथिबो एडुकांट मान छात्र पुपिल मान छात्र लर्नर मान छात्र स्टूडेंट कहले मध्य छात्र सब गुड़ाक आमर इंग्लीश रे बहुत गुड़ाए टर्म अच्छी छात्र को कहबे तो से गुड़ाक लर्नर कहि परिबा पुपिल कहि परिबा एडुकांट कहि परिबा स्टूडेंट कहि परिबा तो ये स्टूडेंट सेंटर अच्छी तो ये स्टूडेंट सेंटर हम ऑप्शन नंबर सी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी को से कहूँ जे कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी को स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करुछि स्टूडेंट्स डिस्कस वेरियस पॉइंट्स एंड क्लैरिफाई इश्यूज टीचर आस्क द लर्नर टू फॉलो व्हाट ही डज स्टूडेंट लिसन टू व्हाट टीचर सेज एंड नोट डाउन स्टूडेंट रीड बुक्स एंड मेमोराइज द कॉन्टेक्स्ट तो देखो कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी गठनात्मक एथिरे पिला माने एंगेज रहउचंती एक्टिव रहउचंती तो एठी कोन होउची ना एटा होउची हमर कोन कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी होउची हमर लर्नर सेंटर्ड अटे तो एठी पिला मानकर स्टूडेंट रीड बुक्स एंड मेमोराइज कॉन्टेक्स्ट मेमोराइज एटा हमर नेगेटिव थिंग
घोषा विद्या घोषिरवा एटा आपनकर नेगेटिव थिंग एटा तो लर्नर सेंटर आसीबनी तो एटा आपनकर कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी गोटे रिफ्लेक्शन नुहे स्टूडेंट लिसन टू व्हाट टीचर से एंड नोट डाउन माने स्टूडेंट माने पेसिवली बसिकी शुणिबे सार जहाँ डाकुचंती सेटा को लेखिबे एटा मध्य टीचर सेंटर रे जाउची तो कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी रे रिफ्लेक्शन नुहे टीचर आस्क लर्नर द टू फॉलो व्हाट ही डज माने टीचर पचारिबो पिला माने को से जहाँ करूची सेटा ताको फॉलो करिया पे माने टीचर जहाँ करूची पिला ताको फॉलो करिवे एटा मध्य हमर टीचर सेंटर आछी तो कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी बा कंस्ट्रक्टिव अप्रोचटा सब बेले लर्नर सेंटर्ड अटे तो आमर ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स डिस्कस वेरियस पॉइंट्स एंड क्लारिफाई इश्यूज से कौन कौन हम ना कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी कौन होची ना स्टूडेंट माने से माने भितर डिस्कशन कर विभिन्न पॉइंट्स उपरे एवं तापर जा किछि इश्यू रहउची सेटा क्लारिफाई करछंती तो ऑप्शन नंबर ए हो आमर करेक्ट आंसर स्टूडेंट डिस्कस वेरियस पॉइंट्स एंड क्लारिफाई इश्यूज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रिकरिंग डिफिकल्टीज इन लर्निंग आर आइडेंटिफाइड से कहूँ जे आमर शिक्षण रे आमे किछि डिफिकल्टी रोची किछि वीकनेस रोची किछि बुझी पारुनथि किछि गैप रहि जाउची किछि डिफिकल्टी देथिबो बेले बेले आपन गैप देथिबो बेले बेले आपन वीकनेस देथिबो वीक पॉइंट देथिबो ए सब गोटे सेम है डिफिकल्टी माने पिलाटार किछि पढ़ारे असुविधा होची किछि बुझी पारुनी गैप माने कोन से बुझी पारुनी वीकनेस माने तार दुर्बलता रहिछि से गोटे जिंस बेले बेले डिफिकल्टी देछि मे बी आपन गैप देथिबो मे बी वीक पॉइंट देथिबो वीकनेस देथिबो तो लर्निंग रे वीक रहिछि किबा स्ट्रांग रहिछि तार गैप कोड रहुछि कोड बुझी पारुनी ए सब को हमें रिकरिंग करबा बा एगुडो को हमें जानिबा केमथि हमें डायग्नोस्टिक इभालुएसन कले जानी परिबा निदानात्मक परीक्षण बा डायग्नोस्टिक इभालुएसन द्वारा पिलाटार शिक्षण रो कोठी कोन से बुझी पारनु कोठी गैप रोच कोठी तार डिफिकल्टी रोच हम सेटा को आइडेंटिफाई करि परिबा तो ऑप्शन नंबर बी हे जो करेक्ट आंसर डायग्नोस्टिक इभालुएसन एक क्वेश्चन हमर आसीतिला एसएसडी एग्जाम रे आसीतिला पूर्व वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंडीशंस ऑफ लर्निंग हमर जो एसएसडी टीजीटी एग्जाम होइतिला सेतिर आसीतिला पूर्व वर्ष 2022 रो क्वेश्चन आसीतिला से को जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंडीशंस ऑफ लर्निंग से कुछ लर्निंग रो कंडीशन सहित लर्निंग कंडीशन सहित कोटा एसोसिएटेड नुहे कोटा संपर्कित नुहे लर्निंग कंडीशन को मोटिवेशन हमर अफेक्टिव करूची रीडीनेस अफेक्ट करूची लर्निंग एक्सपीरियंस मते अफेक्ट करूची प्रभाव पकाउछ ए तीनटा जाक लर्निंग कंडीशन को प्रभावित करूची आ लर्निंग कंडीशन सहित संपर्कित अटे किंतु इभालुएशन स्ट्रैटेजीटा लर्निंग कंडीशन सहित संपर्कित नुहे तो ऑप्शन नंबर डी हे करेक्ट आंसर इभालुएशन स्ट्रैटेजी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इफ द टेस्ट हैज ए सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी इट मीन्स दैट से कहूछ जे इफ द टेस्ट इज सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी माने गोटे टेस्ट रे गोटे निर्दिष्ट रिलायबिलिटी बा विश्वसनीयता निर्दिष्ट गोटे डिग्री अछि ता माने कोन इट मीन्स कोन हबो इट मीन्स इट मस्ट ए वैलिड और इंटेंडेड पर्पज ना इट इज नॉट ए वैलिड इंटेंडेड पर्पज ना इट इज सर्टेन डिग्री ऑफ वैलिडिटी इट मे और नॉट मे वैलिड पर्पज ऑफ पर्पज तो ए क्वेश्चनटा एटी ए क्वेश्चन ठीक नहीं तार ऑप्शन भूल अच्छी तो आम नेक्स्ट वीडियो में एटा को डिस्कशन करबा ऑप्शन को चेंज करिकी नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन पर्पज ऑफ कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज टू असेस से कहूँ जे आमर सीसीई कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आमर जो रही ये आसेस करुच्ची तार मुख्य उद्देश्य कौन आसेस करिया तार मुख्य उद्देश्य अटे सीसीई रो कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो मुख्य उद्देश्य होची कौन प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग ना व्हाट स्टूडेंट लर्न हाउ स्टूडेंट लर्न ना प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग तो आमर कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो मुख्य उद्देश्य होची पिलाटा केते कोन प्रोग्रेस करछि लर्निंग रे सेटा को आसेस करिबा तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ से कहूँ टीचिंग टा को बेस्ट भल भाव आम वर्णना करा को प्रोसेस हिसाब रे ट्रेनिंग लर्नर्स फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रिपेयरिंग लर्नर टू स्कोर हाई मार्क
purposeful teacher learner interaction, flow of information from teacher to learner. कौन हम टीचिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ टीचिंग टा बेस्ट भलसे आम डिफाइन करबा तो को प्रोसेसटा हम करेक्ट आंसर इज पर्पजफुल टीचर लर्नर इंटराक्शन शिक्षक आउ शिक्षार्थी मध्य गोटे उद्देश्यपूर्ण इंटराक्शन थी परस्पर भितर संपर्क थी सेटा को कहुए टीचिंग बेस्ट डिफाइंड एज प्रोसेस ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यू प्रोसेस कौन पाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना डेवलपिंग सर्वाइवल स्किल्स चेंज इन बिहेवियर ना एक्वायरिंग नॉलेज तो लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर व्यवहार रे परिवर्तन आमर लर्निंग द्वारा हो पारे तो लर्निंग जे कंटिन्यू प्रोसेस चेंज इन बिहेवियर व्यवहार रे परिवर्तन करवा लर्निंग रे गोटे कंटिन्यू प्रोसेस अटे ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग टा कहाँ पर फोकस करुछि एनकरेजिंग इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी मेमोरी बेस्ड लर्निंग इंटरैक्टिव एंड डिस्कशन बेस्ड लर्निंग ना फॉलोइंग टीचर्स डायरेक्शन इन टोटो कौन हम कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी होची लर्नर सेंटर से टीचर को फॉलो करनी टीचर जहाँ डायरेक्शन दूसरी फॉलो करा तो टीचर सेंटर आसीगला आउ मेमोरी बेस्ड एटा नेगेटिव एटा टीचर सेंटर आसीगला आउ इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी एटा भी नुह आमर करेक्ट आंसर हो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी माने आमर लर्नर सेंटर अटे तो ये आमर कौन हम ना से इंटराक्शन रहित डिस्कसन लर्निंगटा इंटरैक्टिव एंड डिस्कसन बेस्ड लर्निंग ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए रूब्रिक डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ असेसमेंट प्रोसेस एक्ट एज ए से कहे रूब्रिक को डेवलप करा रूब्रिक को बना जाइए असेसमेंट प्रोसेस रो गोटे पार्ट हिसाब रे से कौन एक्ट करुच्ची असेसमेंट प्रोसेस से कौन काम करुच्ची मेजरिंग टूल ना सेटिंग प्लान ना ऑप्टिकल स्कैनर ना स्कोरिंग गाइड तो ए रूब्रिक डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ असेसमेंट प्रोसेस एक्ट एज ए स्कोरिंग गाइड ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर स्कोरिंग गाइड नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट से कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट रो कोटा गोटे उद्देश्य नुहे टू मोटिवेट लर्नर्स टू वर्क हार्डर टू मॉनिटर लर्नर्स ऑनगोइंग प्रोग्रेस इन लर्निंग टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग टू प्रिपेयर एन एंड टर्म रिपोर्ट कार्ड ऑफ लर्निंग से कौन आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट रो कोटा उद्देश्य नुहे देखु टू मोटिवेट लर्नर टू वर्क हार्डर माने पिला माने बा शिक्षार्थी माने अधिक परिश्रम करेंगे हार्डवर्क करेंगे से लर्नर को मोटिवेशन करुच्ची एटा तो फॉर्मेटिव असेसमेंट गोटे उद्देश्य अटे टू मॉनिटर लर्नर्स ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर्मेटिव असेसमेंट रे लर्नर ऑनगोइंग प्रोसेस को से मॉनिटर करुच्ची पिलाटा केते कौन प्रोग्रेस कर मॉनिटर करुच्ची फॉर्मेटिव असेसमेंट अटे आ फीडबैक मिलूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट रे तो टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग हाँ फीडबैक मिलूँ तो ये तीन टा जाक तार फॉर्मेटिव असेसमेंट पर्पज अटे से कौन नॉट कौटा नुहे तो बाकी रहा ऑप्शन नंबर डी टू प्रिपेयर एन एंड टर्म रिपोर्ट कार्ड ऑफ लर्निंग एंड टर्म मिड टर्म आमर एकेडमिकल एंड एकेडमिकल ईयर एंड ये सब देछि माने कोन एगुड़ाक समेटिव एंड टर्म मिड टर्म एंड समेटिव असेसमेंट अटे नॉट फॉर्मेटिव तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग से कोछि टीचिंग रे लेक्चर मेथड रो डिसएडवांटेज कोटा अटे टीचिंग रे लेक्चर मेथड डिसएडवांटेज कोटा अटे टीचर कैन address large group of learner at the same time. It is economical in term of man, money and material. It coverage may further improved by using a microphone. It is one-way communication which does not activate learner. तो कौटा आमर करेक्ट आंसर हो लेक्चर मेथड डिसएडवांटेज पचारि
तो देखो लेक्चर मेथड रे कौन होची ना एटी कौन हम ना टीचर कैन एड्रेस लार्ज ग्रुप ऑफ लर्नर एट द सेम टाइम। हाँ गोटे गोटे समय रे बहुत गुड़ाए पिला एक साथ आमर कम समय भितर पढ़ा जाई परिबो। आमर लेक्चर मेथड कम समय पढ़ा जाई परिबो। एटा तो तार एडवांटेज अटे। तो से डिसएडवांटेज पचारि तो ये आमर हेनी। इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म मेन मनी एंड मटेरियल। एटा भी ठीक अच्छे। एटा गोटे एडवांटेज अटे। इट इज कवरेज में फर्दर इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग माइक्रोफोन। एटा भी नुहे। डिसएडवांटेज होची इट इज वन वे कम्युनिकेशन व्हिच डज नॉट एक्टिवेट लर्नर। लेक्चर मेथड कौन होची ना वन वे कम्युनिकेशन से लर्नर मान एक्टिवेट रहू नांती। एटी कौन होते लर्नर माने पैसिव लिसनिंग पैसिव माने पैसिव भावे माने सुनुछंती माने लेक्चर मेथड लेक्चर आछंती लेक्चर दौरान किसी जहाँ भी को टॉपिक उपरे तो से कौन लेक्चर खाली बक बक होउची जो भाया बर्तमान मु आपन सामने होउची तो लेक्चर बक बक हम पिला माने कौन चुपचाप बसिकी पैसिवली माने एक्टिव रहूना। एक्टिव केमती हो टीचर आउ जदि आमर स्टूडेंट में इंटरेक्शन रहिबो ताहाले पिला एक्टिव रहिबो। तो से कौन होची ना पिलाटा चुपचाप बसिक शुणुची आ सार जहाँ कहउछन सेटा शुणुचंती तो केवल से ही लेक्चर दउची ता तरफ ही आसुची किंतु पिलाटा रिप्लाई दउनी। तो ये केवल वन वे कम्युनिकेशन है कहीं टीचर ही कहूँ ना। यदि टीचर आउ स्टूडेंट इंटरेक्शन रहता कम्युनिकेशन था ताले से पिला एक्टिव रही था। तो लेक्चर मेथड रे लेक्चर खाली बक बक हो तो लेक्चर मेथड रे ये पिला माने पैसिव रहती एक्टिव रहूना। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। इट इज वन वे कम्युनिकेशन व्हिच डज नॉट एक्टिवेट लर्नर। पिला माने ये एक्टिव रहती ये पैसिव लिसनर भाव रहती। ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपर आंसर ऑलरेडी आप देखिपी। ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। तो जो मैंने पीडीएफ चाहते एमती आपको टिक मारा थी डायरेक्ट आप आंसर पाइपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन असेसमेंट इज डन फॉर द पर्पज ऑफ पर्पज ऑफ सर्टिफिकेशन इट इज एन एग्जांपल ऑफ। when assessment is done for the purpose of certification it is an example of। से कहूँ जे जो असेसमेंटा आमर सर्टिफिकेट पाइबा पई करा जाउची सेटा को असेसमेंट सर्टिफिकेट केबे दिया जाउची वर्ष शेष रे तुम 10th क्लास एग्जाम दो बोर्ड एग्जाम देलो बोर्ड एग्जाम में तुम पास होलो पास होना पर कोन होची तुम सर्टिफिकेट दिया जाउची। तो वर्ष शेष रे होची कोटा वर्ष ईयर एंड टर्म होची सेटा कोन समेटिव असेसमेंट बा वार्षिक परीक्षा बा समेटिव असेसमेंट। तो आमर ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर समेटिव असेसमेंट। सर्टिफिकेट मिलवा ग्रेड देबा रैंक देबा नेक्स्ट क्लास को प्रमोट करवा बा आम 10th रे पास हेले आम 12th को पढ़ु आमर कॉलेज जाउछंती तो नेक्स्ट ग्रेड को ग्रेड देबा रैंकिंग देबा नेक्स्ट क्लास को प्रमोट करवा सर्टिफिकेट प्रदान करवा एउडा कहूची समेटिव असेसमेंट रो उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर समेटिव असेसमेंट। ए टर्म गुड़ा मन रखु सर्टिफिकेट आउ ईयर एंड टर्म एंड आउ ग्रेड रैंकिंग एंड नेक्स्ट क्लास प्रमोट एगुड़ा ए टर्म गुड़ा अच्छे माने समेटिव असेसमेंट हम एगुड़ाक आप नोट कर रखु एग्जाम रे काम आसो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एज असेसमेंट टूल फॉर कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ए क्वेश्चन आमर 2023 जो आमर पूर्व जो या पूर्व 2023 जो आमर होता रेगुलर हाई स्कूल टीचर एग्जाम होता से क्वेश्चन आसीला। तो आप जाना दरकार जो कौ टाइप क्वेश्चन आसे आपको कहूँ कौ क्वेश्चन आरएचटी आसी कौ क्वेश्चन सीएचटी कंट्राक्चुअल हाई टीचर आसाला कौ क्वेश्चन आमर सीएचटी आसाला कौ क्वेश्चन आपर एसएसडी आसाला। तो आम डिस्कसन कर आम एसएसबी आसाला से आम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कसन करें एसएसबी टीजीटी आ मन रखु जो पिलामानकर भी जो पिलामानकर एथर आमर जो एलटीआर रे प्रिलिम्स भल है क्लीयर है से जमार वरीड होबार ना आप सांगसाथी ही थे आप छात्री ही एग्जाम देते तो से जनइबे आपण प्रिपरेशन ही करेंगे डिमोटिवेट हे ना कहीं आप खूब शीघ्र एसएसबी टीजीटी आसो सेप्टेम्बर सुधा एसएसबी टीजीटी निहाती आसो मे बी जुलाई रे भी आसीपारे जुलाई रु सेप्टेम्बर भितर एसएसबी टीजीटी आसबार अच्छी। देखो एसएसबी टीजीटी होगा एलटीआर होगा आरएचटी होगा आमर सीएचटी होगा कि एसएसडी टीजीटी होगा समस्त सैलरी सेम किसी वरीड होबार ना
खाली आरएचटी भावतुनु आरएचटी आसूची तो जो मैंने भी भल है एलटीआर प्रिलिम्स जमारू दुख कर ना आप खूब शीघ्र आसूची एसएसबी टीजीटी तापर आप आसीज कौन ना ओए भी तापर आप आसीज ओए एसएसबी टीजीटी आसो जुलाई सेप्टेम्बर भितर आसो ओए भीएस आसो सेप्टेम्बर सुधा निहत ओए भीएस खूब शीघ्र आसूची सेप्टेम्बर सुधा ओए भीएस आसो आउ आरएचटी रेगुलर हाईस्कल टीचरटा डिसेम्बर रे आसो तो आप तीन टा अपरच्युनिटी अच्छी जहाँकि सिलेबस सेम हो तो कहीं दुख करुच जे दुख कर हार्डवर्क कर तो एबुटी हार्डवर्क करूँ एबुटी हार्डवर्क करूँ जहाँद्वारा आपण मैंने आराम से एसएसबी टीजीटी बजाई पारे ओएबीएस बजाई पारे आरएचटी बजाई पारे निहत आप टीचर बनी पारे तो एबुटी हार्डवर्क करूँ तो जहाँद्वारा आपने भल एचिव करें तो से कहूँ जे कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कोटे गोटे आसेसमेंट टूल बोली पचारि मे बी यूज कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे आमे कौन कर ना ओपन एंडेड एसे टेस्ट द्वारा आम आसेसमेंट करें यहाँ हूँ बेस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर ओपन एंडेड एसे टेस्ट या द्वारा कौन हो ना पिलार क्रिएटिविटी जापर पिलार डाइवर्जेंट थिंकिंग विषय में जापर ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड मे बी कैटेगराइज्ड एज लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच से कौन या भर कौ टीचिंग मेथडटा लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच अटे लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच कौटा अटे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑनलाइन लेक्चर बाय स्पेशलिस्ट ना लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन तो देखो ये क्वेश्चन आरएचटी 2023 मेन्स एग्जाम आसीला यहाँ भावियन जे खाली आर्ट्स पिला मन नहीं आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड तीन टा जाकर सेम क्वेश्चन थिला बर्तमान टीजीटी ओडिया सेटा आर्ट्स नहीं बाहरी तो टीजीटी ओडिया पीसीएम सीबीजेड आर्ट्स समस्त पेडागोजी कॉमन अटे तो समस्त इंपोर्टेंट रहिबो सेम क्वेश्चन आसीबो तो देखंतु लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच कोटा अटे भी पचारि तो देखंतु लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन एटा टीचर सेंटर्ड अप्रोच अटे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एटा टीचर सेंटर्ड अटे ऑनलाइन लेक्चर बाय स्पेशलिस्ट आम ऑनलाइन पढ़ाऊँ एटा टीचर सेंटर्ड अटे कहीं टीचर ये एक्टिव रोच पिला माने पेसिव होकर शुणुंट तो लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन लैबोरेटरी रे पिला माने एक्सपेरिमेंट करुँच तो से पिला एक्टिव रोच एंगेज रोचंती से एक्सपेरिमेंट करुँच तो यहाँ हूँ आमर कौन ना लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन हूँ लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए टेस्ट इज वैलिड फॉर द पर्पज फॉर व्हिच इट इज यूज्ड देन से कौन ए टेस्ट गोटे टेस्ट वैलिड फॉर द पर्पज ऑफ व्हिच इट इज यूज्ड देन तो टेस्ट वैलिड आमको केतेबेले कहबा ए टेस्ट आम वैलिड केतेबेले कहबा इट मस्ट हैव परफेक्ट रिलायबिलिटी इट हैज सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी इट इज नॉट सर्टेनली नॉट रिलायबल इट इज नॉट नेसेसरी रिलायबल तो देखो गोटे टेस्ट वैलिड अच्छी माने से रिलायबिलिटी नेसेसरी अटे रिलायबिलिटी निहाती थी तो ये नॉट देती तो हेनी आउ ये कही सर्टेनली नॉट रिलायबल सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी रहा दरकार यहाँ नॉट देती यहाँ भी हेनी इट इज सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी हाँ यहाँ हम माने जदि गोटे टेस्ट वैलिड अच्छी माने तार गोटे रिलायबिलिटी गोटे सर्टेन डिग्री थी निर्दिष्ट गोटे थी निर्दिष्टता रहिबो तो आमर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर इट हैज सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी ऑप्शन नंबर बी हो आमर सठिक उत्तर ए क्वेश्चन आमर प्रीवियस एग्जाम रे आरएचटी रे आसीथिला नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग से कौन ए क्वेश्चन आसते एग्जाम रे आरएचटी एग्जाम रे ए क्वेश्चन आसीथिला से कौन लर्निंग रो कैरेक्टर कोटा नुहे लर्निंग रो कैरेक्टर कोटा नुहे इट इज कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इट हैज चेंजेस बिहेवियर ऑफ द लर्नर इट डेवलप्स पर्सनालिटी ऑफ द लर्नर इट ऑलवेज रिजल्ट इन ए पॉजिटिव इंपैक्ट तो देखो लर्निंग रो कैरेक्टर होची जे लर्निंग हूँ गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ ठीक अच्छे यहाँ तार कैरेक्टर अटे तापरे लर्निंग आमर व्यवहार रे चेंजेस आणुची यहाँ भी ठीक अच्छे तार कैरेक्टर अटे
आउ आमर लर्निंग द्वारा लर्नर पर्सनालिटी डेभलप होटा भी ठीक अच्छी किंतु इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन ए पॉजिटिव इम्पैक्ट लर्निंगटा सब पॉजिटिव इम्पैक्ट दब सेमती किसी पॉजिटिव रिजल्ट दब सेमती किसी नहीं बेले बेले नेगेटिव इम्पैक्ट दौची तो यहाँ ऑलवेज लगे से जो भूल होगा इट रिजल्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट आम कहीपर से ऑलवेज लगे सब सर्वदा पॉजिटिव नुह बेले बेले नेगेटिव इम्पैक्ट पकाउछि तो ये आम ऑप्शन नंबर डी हो इट ऑलवेज रिजल्ट इन ए पॉजिटिव इम्पैक्ट नॉट ए कैरेक्टर बा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग ऑप्शन नंबर डी हो आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द लॉ ऑफ रीडीनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस वाज गिवन बाय से कहे आमर लॉ ऑफ रीडीनेस आमर जो प्रस्तुति नियम एटा आमर लर्निंग प्रोसेस अच्छी एटा किए देइछंती पावलोव ना स्किनर ना पिएजेट ना थॉर्नडाइक एकदम इजी क्वेश्चन ए क्वेश्चन पचारिथिला आमर पूर्व वर्ष जो रेगुलर हाई स्कूल टीचर हेतिला 2023 रे मेन एग्जाम एथरे पचारिथिला लॉ ऑफ रीडीनेस किए देछि लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्ट एगुडा कार आमर थॉर्नडाइक देइछंती लॉ ऑफ रीडीनेस लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ एक्सरसाइज एगुडा आमर ईएल थॉर्नडाइक देइछंती एडवर्ड थॉर्नडाइक देइछंती ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर थॉर्नडाइक नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर असेसिंग हायर मेंटल एबिलिटी ऑफ लर्नर द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ टेस्ट आइटम इज ए क्वेश्चन आरएचटी आसीथिला 2023 रे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कहूँ स्टूडेंट मानकर हायर मेंटल एबिलिटी को आम आसेस करने को टाइप क्वेश्चन आम देबा ओपन एंडेड ना मैचिंग ना आंसर रीजन आसरेशन रीजन ना मल्टीपल चॉइस तो देखो हायर मेंटल एबिलिटी जब आम चेक करार अच्छी पिलामानकर ताले ओपन एंडेड क्वेश्चन पचारिबा मुक्त उत्तरमूलक क्वेश्चन पचारिबा जहाँद्वारा से कौन करिबो ना तार विक्षिप्त चिंतन को यूज कर पारिबो एवं किसी क्रिएटिविटी से एठी देखै पारिबो तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन द्वारा पिलामानकर हायर मेंटल एबिलिटी को आम आसेस करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही सम टीचर्स आस्क द स्टूडेंट्स प्रोबिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दिस इज कॉल्ड से कहे किसी शिक्षक स्टूडेंट मान को प्रोबिंग क्वेश्चन पचारुछंती ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सेटा कौन कहुए कौ आसेसमेंट कहवा आपको कही रखुच्छी किसी जिनस मन रखिए ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दे थ्रो आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दे साइमल्टेनियसली टीचिंग एंड आसेसमेंट दे तो कौन हम ना से आमर कौन हम फॉर्मेटिव आसेसमेंट हम ड्यूरिंग माने मध्य आमर क्लास टीचिंग चली से समय आमर किसी क्वेश्चन पचार जाऊँगी किसी टेस्ट करा जाऊँगी सेटा होची आमर फॉर्मेटिव आसेसमेंट आमर थ्रो आउट दे ड्यूरिंग दे साइमल्टेनियसली दे तो फॉर्मेटिव आसेसमेंट हम ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव आसेसमेंट माने क्लास चली ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लास चली से आमर क्वेश्चन पचार माने किसी आमर टेस्ट नि जाऊँगी तो सेटा होची फॉर्मेटिव आसेसमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग से कौन टीचिंग हाईएस्ट लेवल कोटा इंटरप्रिटेशन मेमोरी रिफ्लेक्टिव ना अंडरस्टैंडिंग आमर लेवल ऑफ टीचिंग तीन टा लेवल अच्छी मेमोरी रिफ्लेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन सेमती किसी ना से कौन हाईएस्ट कोटा हाईएस्ट होची रिफ्लेक्टिव लेवल होची हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्टिव लेवलटा हूँ हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर रिफ्लेक्टिव लेवल नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड से कौन या भितर कौ अप्रोचटा टीचर सेंटर्ड अटे कौ आमर शिक्षा प्रणालीटा शिक्षक केन्द्रिक अटे डिस्कशन मेथड डिस्कवरी मेथड डेमोन्स्ट्रेशन ना प्रोजेक्ट तो आराम से कहींपारे डिस्कसन मेथडटा यहाँ आम पिला डिस्कसन कर एंगेज रोच एक्टिव रोच आम लर्नर सेंटर हो डिस्कवरी पे किसी डिस्कवर किसी आविष्कार कर खोजुंट तो पे एक्टिव अच्छा यहाँ लर्नर सेंटर होपर आप प्रोजेक्ट मेथड पे प्रोजेक्ट एंगेज रोच किसी प्रोजेक्ट दि जाए पे एक्टिव रोच तो यहाँ लर्नर सेंटर हो किंतु डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रे शिक्षक आसी किसी डेमो देखेबे पढ़ेबे तो यहाँ
टीचर एक्टिव रोचे पिला मन पैसिव रोचे तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगला लेक्चर मेथड होगला आमर कौन हम ना टीचर सेंटर्ड कोड टीचर सेंटर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और लेक्चर मेथड होची टीचर सेंटर्ड ए डेमोन्स्ट्रेशन देछि तो ऑप्शन नंबर सी हे जिबा हमर सटीक उत्तर। Next question is which of the following concept is a measure of consistency of scores obtained on repeated application of the same test under same condition। से कौच जे आमर से कौन कौच ना गोटे व्हिच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज ए मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड ऑफ रिपीटेड एप्लिकेशन ऑफ द सेम टेस्ट अंडर सेम कंडीशन। से कौच गोटे 7th क्लास धरनी गोटे 7th क्लास रो स्टूडेंट मान को 50टा स्टूडेंट को लेकिन गोटे जनवरी मास गोटे एग्जाम करागला मैथ रो तो से माने 50 रु 40 रखुछंती पुणी आम कौन कले ना एप्रिल रे कले तो से 50 रु 40 41 रखुछंती पुणी आम डिसेम्बर कले से 50 रु 40 41 रखुछंती माने कौन होची ना से मानकर जो स्कोर बा लब्धांक से मानकर जे आम बारंबार रिपीट करूछंती बारंबार आम से क्वेश्चन एग्जाम करूछंती कले मध्ये तार स्कोरटा समान रहउची माने स्थिर रहउची कंसिस्टेंसी रहउची कंसिस्टेंसी वर्डटा देखिलो माने के एटा रिलायबिलिटी हबो ऑप्शन नंबर सी हबो करेक्ट आंसर रिलायबिलिटी बा विश्वसनीयता। तो कंसिस्टेंसी वर्डटा देखिछ माने आप माने बेसी भी पढ़िबार नाही कंसिस्टेंसी वर्डटा अछि माने आखि बुझिक मारबे रिलायबिलिटी हे जिवो मन रखबे रिलायबिलिटी हबो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रछि टीएलएम शुड बी यूज्ड टू डैश टीएलएम टा हमर कोन पई यूज करा जाउछि टीएलएम माने कोन ना टीचिंग लर्निंग मटेरियल टा कोन पई यूज करा जाउछि मेक टीचिंग मोर यूजफुल मेक टीचिंग इंप्रेसिव प्रोवाइड कंक्रीट एग्जांपल ना फैसिलिटेटिंग लर्निंग। तो टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल टा यूज करा जाउछि जहा द्वारा हमर पढ़ाटा को सुगम होउछि बा फैसिलिटेट होउछि मान पढ़िबाटा बहुत सहज होउछि सरल होउछि एवं बुझि पारछन्ति भल से तो फैसिलिटेट लर्निंग हेजिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड बाय पुपिल इज कॉल्ड से कहूँ जे पिला माने केते कौन आमर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करछंती हासिल करछंती सेटा को आमे निर्णय करबा पई गोटे सिस्टमेटिक प्रोसेस अछि से प्रोसेस को कौन कहबे कुआ जाए से प्रोसेस को कौन कहा जाए मेजरमेंट कहा जाए ना असेसमेंट ना इवैल्यूएशन ना एग्जामिनेशन ता कौन कहा जाए ना इवैल्यूएशन बोली कहा जाए मूल्यांकन बोली कहा जाए इवैल्यूएशन ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग to what extent instructional objectives are achieved by pupil is called evaluation ऑप्शन नंबर सी है जीवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ऑडियो विजुअल एड मेक लर्निंग से कोच जे ऑडियो विजुअल एड ऑडियो माने कोन हमर कोन ऑडियो माने सुनिबा आ विजुअल माने कोन देखिबा ता अर्थ दृश्य श्राव्य उपकरण दृश्य माने कोन देखिबा श्राव्य माने सुनिबा तो ऑडियो विजुअल माने कोन दृश्य श्राव्य उपकरण यह द्वारा आमर शिक्षणटा केमती कौन होची इजी होची ना इंटरेस्टिंग होची ना इफेक्टिव होची ना ऑल तो ऑडियो विजुअल एड्स द्वारा कौन होची ना पिला मानको शिक्षणटा सहज होची इंटरेस्टिंग होची एंड इफेक्टिव मध्य होची तो ऑप्शन नंबर डी हेजिबो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही who was the first to use multiple choice items for assessment in 1950 तो 1915 मसीह आसेसमेंट रे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को फास्ट टाइम किए यूज करथिले आमर आसेसमेंट आमर सिलेबस अच्छी से इंपोर्टेंट अटे क्वेश्चन तो 1915 रे आसेसमेंट रे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को प्रथम यूज करथिले किए करथिले प्रथम यूज करथिले एफ.जे. केली ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर एफ.जे. केली। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू बी.एफ. स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस से कौच बी.एफ. स्किनर को अनुजाई भाषार जो डेवलपमेंटा पिला मान पाखे होउची केमती होउची एज एन आउटकम ऑफ इनबॉर्न कैपेबिलिटी एज एन आउटकम ऑफ ट्रेनिंग इन ग्रामर एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट एज एन आउटकम ऑफ मैच्योरिटी तो देखो बी.एफ. स्किनर देछि माने गोटे टर्म देखिए रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन वार्डटा तांको सहित संपर्कित तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर 3 एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट
ऑप्शन नंबर 3 होमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन से कौन कंस्ट्रक्टिविज्मटा गोटे लर्निंग थ्योरी से क्या उपर आधारित डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कॉग्निटिव साइकोलॉजी ना ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी। कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपनकर एटा ऑलरेडी आंसर रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड डज नॉट कम अंडर विजुअल एड कोटा विजुअल एड आसुनी तो चार्ट ना कंप्यूटर ना टेलीविजन ना रेडियो ऑलरेडी अपना आंसर देखी सारी तो कौन हम विजुअल मान कौन जोड़ा दृश्य जोड़ा देखिपर टेलीविजन तो ऑडियो विजुअल माने शुणिपर एवं देखिपर ऑडियो विजुअल टीचिंग एड कंप्यूटरटा मध्य ऑडियो विजुअल टीचिंग एड चार्टा कौन ओनली विजुअल टीचिंग एड ओनली विजुअल माने दृश्य केवल एटा कौन दृश्य श्राव्य एटा हूँ दृश्य श्राव्य एटा ओनली दृश्य एटा ओनली श्राव्य माने ओनली ऑडियो तो से कौच कौटा आमर विजुअल आसुनी तो रेडियोटा शुणी पार देखिपर ना ना तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर रेडियो। तो आपण मैंने जदि पीडीएफ चाहते तो पीडीएफ रे आपको यही आंसर रही ऑलरेडी ये टिक मारा देथिबो आप आराम से इजिली एटा को आउ बेसी आम कौन 30टा क्वेश्चन थी तापर लास्ट को एक ए हम बी 2 सी हम माने सेटा तुम खोजिला कन्फ्यूज हम से डायरेक्ट दे दीजिए आंसर जहाँद्वारा आपको इजिली आप फाइंड करेंगे नचेत आप कौन हम ना कि पीडीएफ थी 50टा क्वेश्चन अच्छी तले आंसर दे आंसर तापर एक आंसर डी हम 2 आंसर सी हम माने तुम पछू पछू जाकि देख सेमती टे टाइम टेकन हम से डायरेक्ट ये टिक मारी जो मैंने चाहते ओनली 50 रुपीस आप पाइपर पीडीएफ तो टेलीग्राम रे मु टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कला से पीडीएफ पाइपर तो निहत कमेंट बॉक्स जनइबे जदि जहाँ पीडीएफ दरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर से कौन लर्नर बा शिक्षार्थी क्रिएटिविटी सृजनशीलता को प्रमोट करने को प्रकार लर्निंग अप्रोच आवश्यक अटे लर्नर सेंट्रिक लर्निंग सेंट्रिक बोथ ए एंड बी ना नन ऑफ दिस। तो गोटे लर्नर क्रिएटिविटी को प्रमोट करने अपन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच दरकार आ लर्निंग सेंट्रिक दरकार तो ऑप्शन नंबर सी हो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड ए सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेज टू डिस्क्राइब मोरल रीजनिंग एमंग द चिल्ड्रन एंड एडल्ट। तो मोरल रीजनिंग कथा पचारि मोरल डेवलपमेंट किए देछंती आराम से जानते मोरल डेवलपमेंट विषय कहते किए लॉरेंस कोहलबर्ग आ कोहलबर्ग आपन सिलेबस अच्छी से क्वेश्चन नहीं कि आसी ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम ए टीचर गिव्स इम्पोर्टेंस टू से कौन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बा शिक्षार्थी केन्द्रिक श्रेणी गृह रे जन शिक्षक गुरुत्वपूर्ण भूमिका कौन रहा उचित फ्रिक्वेंट ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन completion of syllabus in whatever way possible strict disciplinary practice based on punishment। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम रे पिला मन को पनिशमेंट देवाटा नुह स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एटा तो नुह आपन जेकोसी उपाय आम सिलेबस को पूरा कंप्लीट करबा एटा तो चाइल्ड सेंटर नुह एटा टीचर सेंटर्ड आसी जीवो आ फ्रिक्वेंट ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन एटा भी नुह तमरो करेक्ट आंसर होची एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम ए टीचर गिव इम्पोर्टेंस टीचर क्या इम्पोर्टेंस देवे ना एक पिला माने केमती नॉलेज एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करि पारिबे ऑप्शन नंबर सेकंड हेजिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग शुड बी डैश लर्निंग माने कौन से पचारि कौन हम मीनिंगफुल एंड कॉन्टेक्चुअलाइजेड ना कौन हम चारिटा ऑप्शन देछि तो हमर करेक्ट आंसर हेजिबो लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल एंड कॉन्टेक्चुअलाइजेड ऑप्शन नंबर ए हेजिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन अकॉर्डेंस विथ जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज कैन चिल्ड्रन मेंटली डू रिवर्स थिंकिंग से आमर पियाजेट रही पियाजेट रही कार्ल रोजर्स रही लॉरेंस कोहलबर्ग रही तो आपंकर या क्वेश्चन आसूँ से कही जीन पियाजेट अनुजाई
जीन पेज आम कॉग्निटिव डेवलपमेंट देइछंती से चारिटा स्टेज अच्छी से कौन कौ स्टेज रे पिला मानकर मेंटाली डू रिवर्स थिंकिंग पिला माने मेंटाली रिवर्स थिंकिंग करि पारंती कौ स्टेज रे आमर सेंसरी मोटर ना प्री ऑपरेशनल ना कंक्रीट ना फॉर्मल तो करेक्ट होची कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे पिला माने मेंटली भाबे रिवर्स थिंकिंग करि पारंती ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एडवोकेट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म गिव इंपोर्टेंस टू से कौन कंस्ट्रक्टिविज्म टा क्या इंपोर्टेंस दौर कंस्ट्रक्टिविज्म आमर क्या अधिक गुरुत्व दौर पचारि तो चाइल्ड सेंटर ना कल्चरली ना ओवरलुकिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना कन्वर्जेंट वे ऑफ थिंकिंग तो कंस्ट्रक्टिविज्म माने से पिला माने एक्टिव रे पिला माने सेटा हमर चाइल्ड सेंटर्ड रहिबो तो करेक्ट आंसर होची चाइल्ड सेंटर्ड बा स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम ऑप्शन नंबर ए हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन फॉर्मेटिव असेसमेंट कौटी आम कंप्लीट डन हो एट द एंड ऑफ सेशन थ्रो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ओनली थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय स्पेशल एजुकेटर ओनली तो मुझे फॉर्मेटिव असेसमेंट देछि माने सेटा आपन कोन हो ना ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग देथिबो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग देथिबो किबा थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देथिबो किबा हमर साइमल्टेनियसली लर्निंग विथ असेसमेंट देथिबो सेटा होछि फॉर्मेटिव तो ये हम थ्रू आउट देछि तो माने थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस माने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चली से समय किसी आम असेसमेंट करछन सेटा होछि फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑप्शन नंबर सी हेजिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से कौन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रो कोटा गोटे कैरेक्टर अटे कोटा गोटे लक्षण अटे इवैल्यूएशन अकर एट द टर्मिनल पॉइंट इवैल्यूएशन इज यूज्ड बिफोर प्रोग्राम डिजाइन इवैल्यूएशन रिलेट टू इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम इवैल्यूएशन कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग तो कौन हम ना आमर इवैल्यूएशन अपर टर्मिनल पॉइंट देछि टर्मिनल पॉइंट माने एटा हमर समेटिव रे आउछि तो इवैल्यूएशन रिलेट इंडिकेट लर्निंग आउटकम रिजल्ट आसु माने समेटिव आसुछि तो रिजल्ट के मिलुछि समेटिव रे मिलुछि तो हमर कोन हो ना इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग कहले ड्यूरिंग टीचिंग देथिबो थ्रू आउट देथिबो साइमल्टेनियसली टीचिंग लर्निंग विथ हमर असेसमेंट सेटा होछि हमर फॉर्मेटिव रे जाउछि बा फॉर्मेटिव रो कैरेक्टर अटे फॉर्मेटिव असेसमेंट रो कैरेक्टर अटे तो ऑप्शन नंबर डी हेजिबो करेक्ट आंसर इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन व्हिच गिव्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर से कहूँ कौ टाइप रो इवैल्यूएशन रे हमर फीडबैक मिलुछि स्टूडेंट मानकु ता सहित टीचर मानकु फीडबैकटा कौट मिलूँ मुझे कही फीडबैक मिलूब ड्यूरिंग टीचिंग टाइम देथिबो एटा आमर कौन होची ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रे फीडबैक आमर स्टूडेंट को एवं टीचर को मिली थाए ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एगुड़ाक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ निहाती आप देखने एग्जाम आप बारंबार क्वेश्चन आसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज प्रोग्रेसिव क्लासरूमटा कौ टाइप एग्जामिनेशन सेंट्रिक ना टेक्स्ट बुक सेंट्रिक ना टीचर सेंट्रिक ना लर्नर सेंट्रिक प्रोग्रेसिव क्लासरूमटा सब लर्नर सेंट्रिक बा स्टूडेंट सेंट्रिक अटे शिक्षार्थी केंद्रिक अटे ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रिब्यूटेड टू चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट माने पिला माने एक्टिव भावे कंस्ट्रक्ट माने से माने निजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड तो ये स्टेटमेंट किए देती पियाजेट देती किए ना पियाजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज आउ दुईटा क्वेश्चन रही आपई तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपई लेक्चर मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर लेक्चर मेथड क्या अधिक अप्रोप्रिएट क्या उपयुक्त अटे टीचिंग कॉन्सेप्ट डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एमंग स्टूडेंट ना गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम ना डेवलपिंग रीजनिंग एबिलिटी तो लेक्चर मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लेक्चर मेथड कौन होची ना गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम माने कम समय रे अधिक इन्फॉर्मेशन देबा एटा होचे गोटे लेक्चर मेथड रो उपयुक्त अटे लेक्चर मेथड रो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन ना कम समय रे
आमर अधिक इनफॉरमेशन देबा। ऑप्शन नंबर सी होची आमर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स ये आमर टोटल 50 क्वेश्चन जहाँकि आम डिस्कसन कले। तो आप आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जन पारे। जदि वीडियो भल लगुच निहाती गोटे लाइक करेंगे, ता सहित अधिक अधिक मात्रा कृपया सांगे साथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे। आउ जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब करूँ और पाखे ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ, जहाँद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो रही आप इंग्लिश ग्रामर पर आम नहीं आसवा किसी क्वेश्चन जहाँकि आम एग्जाम इंपोर्टेंट रही सोशल स्टडीज क्लास रही। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय जगन्नाथ।